हेलो दोस्तों, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजनपुर में। तो दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वह टाइम एंड वर्क का चल रहा है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को 2-3 पार्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं और एक एक बेसिक से हम लोग चल रहे हैं कि कैसे कैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ से पूछता है, ये सब लेवल हम लेके एक एक करके थोड़ा सा बेसिक से हाई लेवल लेके चल रहे हैं। चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्त, देखिए, और जितने भी लोग जुड़े हुए हमसे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और जितने से हो सके अपने दोस्तों को और जोड़िए, जितना हो सके उतना जोड़िए आप और वीडियो को शेयर करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला टाइप क्वेश्चन जो हम लोग का है, तो क्वेश्चन लगाइए सर, क्वेश्चन लगाइए। तो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, देखिए, 3 आदमी ABC किसी काम को 24, 6 और 12 दिन में कर सकते हैं। पहले यहाँ तक तो हम क्लियर कर लिए कि देखिए 3 आदमी हैं। पहला क्या आपके पास A है, दूसरा B है, तीसरा C है। ये 3 आदमी आपके पास हैं। ठीक, एक आदमी क्या करता है कि किसी काम को 24 दिन में, B उसी काम को 6 दिन में और C उसी काम को 12 दिन में करता है। ये कहने का मतलब हो गया, अगर A 24 दिन में करता है, B 6 दिन में और C 12 दिन में, तो टोटल काम कितना है? तो टोटल काम मैंने आपको बताया था, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, टोटल काम आ जाएगा। या कोई ऐसी संख्या लीजिए जिससे इन तीनों से भाग देने पर संख्या कट जाए। तो हम 24 ले लेते हैं। 24 से भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी और 12 से भी कट जाएगी। तो हम अगर यहाँ से इनकी कार्य क्षमता निकाल लें, कार्य क्षमता का मतलब कि एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे होंगे, तो 24 काम है, 24 दिन में करते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी कितना आ जाएगी? 1। कैसे करते हैं? 24 में जो ये टोटल वर्क 24 है और यहाँ पर जो दिन की संख्या रहती है उससे हम भाग देते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे आपको लिख दिया। ठीक, चलिए आगे आइए, ये आ गई। इसकी एफिशिएंसी देखी जाए तो 6 चौका 24 होता है, 12 दूना 24। ये इन तीनों की एफिशिएंसी आपको आ गई। इनकी कार्य क्षमता आपको मिल गई कि A एक दिन में काम करता है, B एक दिन में 4 काम, C एक दिन में 2 काम करता है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर एक काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है, एक काम होने के, देखिए A जो होता है वो कार्य होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है। ठीक, तो अगर हम बात करें और B काम खत्म होने के 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो एक बात बताइए, अगर A 3 दिन पहले छोड़ता है, अगर वो 3 दिन तक और काम करता तो कितना काम कर लेता? क्योंकि भाई देखिए एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 3 दिन अगर और करता तो कितना कर लेता? 3 काम और कर लेता। मतलब 3 दिन और करता तो ये कितना काम हो जाता? टोटल 3 काम। उसी तरह B जो है वो 2 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया, अगर वो 2 दिन और टोटल काम कर लेता, मतलब आखिरी दिन तक अगर काम कर लेता तो कितना करता? एक दिन में जब B 4 काम कर रहा है तो 2 दिन में और कितना कर लेता? तो ये आपका 8 काम कर लेता। और चलिए, तो पूछ क्या रहा है, काम कुल कितने दिन में खत्म होगा? तो देखिए टोटल काम कितना था? 24। ठीक, टोटल काम कितना था? 24। और ये 3 काम और अगर एक्स्ट्रा कर देता, 3 काम एक्स्ट्रा हमने जोड़ दिया, ये 8 काम और एक्स्ट्रा कर देता, अगर 8 काम और जोड़ दिया, टोटल कितना काम हो गया? देखिए 8 3 11 हो गया और ये 24। देखिए या तो 24 से 8 कितना आपका हो जाएगा, देखिए 1 मिनट, 24 और ये 8 आपका हो गया 32 और 32 3 कितना हो गया? ये आपका 35 हो गया। टोटल काम यहाँ पे कितना हो गया? 35। अब इस टोटल 35 काम को A, B और C मिलके कितने दिन में खत्म कर देंगे? तो देखिए A की एफिशिएंसी 1, B की एफिशिएंसी 4 और C की एफिशिएंसी 2, तो 4 2 6 और 1 7। तो टोटल काम जो है आपका 35। इस टोटल काम को अगर तीनों मिलके, तो एक काम एक दिन में ये कर रहा है, एक दिन में एक काम 4 कर रहा है, एक दिन में 2 काम कर रहा है, टोटल 7 काम एक दिन में कर रहे हैं, तो टोटल ये 5 दिन आपका आ जाएगा, यानी 5 दिन में वो कार्य को समाप्त कर लेंगे। ठीक, चलिए इसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखिए भाई ये 3 कहाँ से है? मतलब क्या है कि ये 3 दिन अगर और काम कर लेता
तो कितना काम करता, हम ये निकाल लें तो 3 काम और कर लेता। फिर ये अगर 2 दिन और कर लेता तो कितना काम, 8 काम और कर लेता। इनको सबके जोड़ देते तो टोटल काम 35 हो जाता। अब तीनों मिलके कितने दिन में कर लेते, तो तीनों मिलके 1 इसकी, 4 इसकी, 2 इसकी, 7 हो गया, भाग देंगे 5 दिन में कर लेगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन लगाइए सर। चलिए आपकी स्क्रीन पर होगा क्वेश्चन, कह रहा है 3 आदमी ए बी सी किसी काम को, अब देखिए फिर वही काम, 3 आदमी हैं, ए है बी है सी, किसी काम को क्या कर रहे हैं, देखिए 15 दिन में, और बी इसी काम को 12 दिन में, और सी इसी काम को 10 दिन में। काम आपको हमेशा करना है, टोटल काम आपको हमेशा निकालना है दोस्त। टोटल काम आप निकाल लीजिए, यहाँ पे ऐसी कोई संख्या ले लीजिए जिससे कट जाए। हमने क्या कर दिया, 60 ले लिया। चलिए इसकी कार्य क्षमता अगर हम निकालते तो 15 चौका 60, इसकी निकालते तो 12 पाँचे 60, और इसकी कार्य क्षमता हम निकालते तो 10 छक्का 60। ये कहाँ से आ रहा है, सब मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है। आप पीछे जाके मेरा सबसे पहला वीडियो आप जाके देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन में, तीनों साथ मिलकर काम को शुरू करते हैं, ठीक है, सही बात है। परंतु 2 दिन बाद सी काम छोड़कर चला जाता है और बी काम खत्म होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। चलिए सी जो है वह क्या करता है कि 2 दिन बाद काम को छोड़ देता है। देखिए सी 1 दिन में 6 काम करता है, और ये 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन काम करता है, फिर 2 दिन के बाद काम को वो छोड़ देता है। तो इसका मतलब कि हम ये देख लें कि 2 दिन में कितना काम किया। तो देखिए 1 दिन में 6 काम करता है, तो 2 दिन में ये कितना काम करेगा, 12 काम। नहीं, टोटली इसने 60 काम में टोटल ये 12 काम करके काम को छोड़ देता है। ये 60 काम में से 12 काम ये करता है 2 दिन में, और काम को छोड़ देता है। इसके बाद बोल रहा है कि जो बी है वो 3 दिन पहले काम को छोड़ देता है। जो बी है वो 3 दिन पहले काम को छोड़ देता है। जो बी है वो क्या करता है, 3 दिन पहले काम, अगर वो 3 दिन तक और काम करता तो कितना काम कर लेता। देखिए अगर 1 दिन में बी 5 काम करता है, 3 दिन अगर और कर लेता तो काम समाप्त कर देता ना। तो 3 दिन और करता तो 15 काम टोटल कर लेता। अब देखिए टोटल काम कितना था, 60 में से देखिए सी वाला, जो 60 में से जो ये आपका सी है, सी क्या कर रहा है कि 2 दिन बाद, मैंने जब बाद वाला क्वेश्चन आता तो आप माइनस करते थे, तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और ये पहले वाले में प्लस करते थे आपका 15 काम। ठीक, चलिए ये टोटल 60 आ गए, या ऐसे कर दीजिए ना इसको। देखिए 15 और ये 12, ये घट के कितना हो जाएंगे, +3, और ये 60 जुड़ के कितना हो जाएंगे, 63 काम। टोटल आपका ये कितना हो जाएगा, 63 काम हो गया टोटल। ठीक, चलिए यदि आपसे क्या पूछता है, आपसे क्या पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में, या इस काम को करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ये टोटल 63 काम हो गया। अब देखिए 1 दिन में 4 काम, बी 1 दिन 5 काम, सी 1 दिन में 6 काम, तो 6 5 11, और 11 4 6 5 11 4 15, यानी ये आपका टोटल 63 काम, तीनों मिल के करेंगे तो 15। क्योंकि भाई देखिए एक दिन में 6 काम, 1 दिन में 5 काम, 1 दिन में 4 काम, टोटल कितना हो गया, 15। अब इस 15 से हम भाग दे देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं सॉरी, देखिए यहाँ पे 15 नहीं होगा। क्यों, देखिए एक चीज़, जो सी है, सी जो है इसने तो काम को छोड़ दिया, सी ने तो काम 2 ही दिन बाद छोड़ दिया ये, तो इसका तो मैंने काम निकाल दिया। तो बचा कौन, ए, आपका कौन बचा, ए और बी, यानी ए और बी ही मिल के तो टोटल काम करेंगे। तो ए और बी का, यानी ए और बी मिल के टोटल काम करेंगे, तो टोटल काम 63, और काम कितना हुआ इनका, देखिए 5 4 9, भाग दे दीजिए तो 7 दिन में काम को ख़त्म कर देंगे ये। ठीक, देखिए जो काम छोड़ के चला जाएगा उसको आप नहीं लेंगे, मैंने छोड़ दिया। ए और बी आखिरी तक मैंने इनको काम कराया, तो ए और बी का मैंने 63/9 करके 7 दिन आ गया आपका। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए दोस्तों। वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। लाइक करते हैं दोस्तों ना, तो अंदर से बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है कि नहीं, मैंने जो पढ़ाया है आप लोगों को समझ में आ रहा है इन चीज़ों से, तो अंदर से थोड़ी सी बहुत सी मतलब खुशी मिलती है कि नहीं भाई आपने लाइक किया। तो दोस्त यदि आप यदि हमारे वीडियो देखते हैं, आपको पसंद आता है तो लाइक ठोकिए ज़रूर। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखिए, लगाइए सर। 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 24 6 12 दिन में कर सकते हैं। फिर 3 आदमी की बात कर दिया, ए है, बी है, सी है,
ये आपका 24 दिन में, ये आपका 6 दिन में, ये आपका 12 दिन में। टोटल काम आप निकालिए कितना, 24। यहाँ तक तो आप कर सकते हैं। इसके बाद इनकी कार्य क्षमता भी निकाल लीजिए आप। तो 24 ये कितना आ जाएगा, 1, ये कितना आ जाएगा 4, और ये 12 दूना 24। ये कार्य क्षमता भी इनकी आ गई। यहाँ तक तो आपको हर एक क्वेश्चन में आप करते आ रहे हैं। चलिए अब क्या कर रहा है, तीनों मिलकर काम को शुरू कर दें। परंतु 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। ये जो होता है ना, वो 4 दिन बाद काम को छोड़ देता है। अगर हम कह दें कि एक दिन में अगर एक काम ये कर रहा है, तो जब वो 4 दिन बाद छोड़ता है, मतलब 4 दिन तो काम को किया, तो 4 दिन में उसने कितना काम कर दिया। एक दिन में एक काम करता है तो 4 दिन में 4 काम इसने काम खत्म कर दिया। ठीक, चलिए। और सी काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। सी जो होता है ना, ये काम खत्म होने के 5 दिन पहले छोड़ देता है। तो अगर ये 5 दिन पहले ना छोड़ के अगर टोटल काम करता, 5 दिन और करता, तो काम समाप्त कर देता है। तो सी एक दिन में 2 काम करता है, अगर 5 दिन और करता तो कितना काम कर लेता, 10 काम और कर लेता। अभी क्या कह रहा है, देखिए, पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, जब तीनों मिल जाएंगे, या पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। तो ये एक चीज देखिए, टोटल काम कितना था, 24। टोटल काम आपके पास कितना था, 24। 24 में से ये 4 काम छोड़ देता है। मतलब 4 दिन करने के बाद ए जो होता है वो काम को छोड़ देता है। तो उसके काम को मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि वो काम को छोड़ दिया है। और प्लस इसने काम को 10 काम और ये अधिक कर दिया, इसको मैंने जोड़ दिया। टोटल देखिए ये घट गया, 24 में से 20 बचा और 10, ये टोटल कितना काम हो गया आपके पास, 30 काम। अब इस 30 काम को कौन कौन करेंगे भाई, देखिए ए तो काम को छोड़ के चला गया, ए तो काम छोड़ के चला गया, बचे बी और सी, यही बी और सी आखिरी तक काम किए। तो यानी कि ये बी और सी मिलके ही 30 काम को करेंगे। तो बी और सी 4 तो 6, कितना हो गया 5 दिन में। ये 6 कहाँ से आया, ये देखिए बी की एफिशिएंसी 4 और सी की एफिशिएंसी 2, यानी कार्य क्षमता 2, इन दोनों को जोड़ दिया। इससे बाकियों की इन्हीं 2 मिलके ही काम करेंगे एक दिन। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन लगाइए सर। चलिए अब थोड़ा सा टाइप को चेंज कर रहे हैं दोस्त। ठीक, चलिए स्क्रीन पे आपकी क्वेश्चन होगा, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। ए है और एक बी है। ठीक, आपसे कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, यानी कि अगर ये 1 रहा होगा तो ये 2, मतलब ये अगर एक दिन में 1 काम करता है तो ए क्या करता है, एक दिन में 2 काम करता है। ये कहने का मतलब ये है, इसकी कार्य क्षमता ये है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त कर देते हैं, अगर मैं कहूँ कि अगर ये दोनों अगर मिलकर, अगर हम ये कह दें कि ए और बी मिलकर कितने काम करेंगे, तो 2 और 1, ये कितना हो गया 3 काम। क्योंकि भाई अगर मैं कह दूं कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 3 काम करेंगे। और कह रहा है कि ये दोनों मिलके 21 दिन में काम समाप्त कर देते हैं, लेकिन काम नहीं मालूम है आपको, काम टोटल वर्क नहीं मालूम है कि आपके पास टोटल वर्क कितना है। तो देखिए अगर ये एक दिन में दोनों मिलके 3 काम करते हैं तो 21 दिन में कितना काम कर लेंगे, मतलब 21 दिन में ही इस काम को समाप्त करना है। तो टोटल आपका जो वर्क यहाँ से निकलेगा, आपका टोटल वर्क जो निकलेगा, आप यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे तो एक दिन में दोनों मिलके 3 काम कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 21 दिन में। तो यानी टोटल काम कितना आ गया आपका 63। जब भी आपको टोटल काम निकालना होगा उसकी कार्य क्षमता से उसके दिनों की संख्या से गुणा कर देंगे तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। इस 63 टोटल काम को अगर ए को अकेला करना होगा तो ए कितने दिन में करेगा, तो देखिए ए एलोन मतलब होता है ए अकेला करेगा टोटल 60 काम को एक दिन में। अगर ये 2 काम करता है तो 60 काम को कितने दिन में करेगा, भाग दे देंगे 2 से, तो ये आपका 30 दिन में टोटल काम को कर लेगा। ठीक, ये 30 दिन में आपको टोटल काम, 30 दिन नहीं सॉरी, ये आपका 63 है दोस्त। कितना काम है 63, ये 2 से भाग, ये ही आपका क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। इतना ही दिन में आपको ये ए क्या करेगा, काम को समाप्त कर देगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन लगाइए। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए सर। चलिए क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं। ए और बी मिलके कोई काम उसको 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं।
यदि ए किसी निश्चित समय में बी के कार्य से 3 गुना करता है, अगर ये बी है और ये ए है, अगर ये एक काम करता है तो ये 4 गुना काम करता है। अगर ये एक दिन में एक काम करता है तो ए क्या करता है कि उससे 4 गुना काम करता है, यानी कि ये 4 गुना हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि ए और बी मिल के, अगर ए और बी मिल के अगर बोल दें कि एक दिन में कितना काम करते हैं तो 4 1 5 काम एक दिन में 3 मिल के करेंगे। कह रहा है कि ये 12 दिनों में काम को समाप्त कर देते हैं। तो टोटल वर्क आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए ये क्या कर रहा है कि दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं, तो यानी 5 काम ये हो गया एक दिन का। काम को कितने दिन में समाप्त करें, 12 दिन में। 12 का गुणा कितना हो जाएगा, 12 5 आपका कितना हो गया 60। ये टोटल वर्क आपके पास कितना आ गया 60 यहाँ से टोटल, क्योंकि भाई एक दिन में 5 काम करता है और 12 दिन तक काम को करना है, तो टोटल कितना काम रहा होगा 60 काम रहा होगा। तभी तो एक दिन में 5 काम तो 12 दिन में 60 काम को पूरा कर लेंगे। अब कह रहा है कि इस टोटल वर्क को ए कितने दिन में करेगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ए को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो आपका ए अगर अकेला इस कार्य को करेगा, एलोन करेगा, मतलब अकेला एक दिन में कितना काम करता है 4 से भाग दे देंगे तो आपका ये 15 दिन में इस कार्य को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। यानी ए इस काम को अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा, 15 दिन में आपको समाप्त कर देगा। ठीक, चलिए बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन था। चलिए तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं एक अच्छे क्वेश्चन के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ, जो आपके कार्य क्षमता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी आपके पेपर में पूछे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर्स जितने भी भर्तियां हुई हैं उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं आपके कार्य और क्षमता के पूरे क्वेश्चन को मैं आपको अगले वीडियो में पूरा कराऊंगा, जो आपके हर एक एग्जाम में पूछा हुआ है। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके बगल में बेल आइकन की घंटी भी होगी उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट ऑफ यू फ्रेंड्स।